दोस्तों जब भी हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं कि हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करें। तो आज की वीडियो हम यही देखने वाले हैं कि एक होता है एटीएम एट द मनी, एक होता है ओटीएम आउट ऑफ द मनी, एक होता है आईटीएम इन द मनी। तो हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना चाहिए और बेसिकली एट द मनी कौन सी स्ट्राइक प्राइस होती है, ओटीएम कौन सी वाली होती है और आईटीएम कौन सी वाली होती है। बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाला है। जो लोग बिल्कुल अभी ऑप्शंस में स्टार्ट किया है या बिगिनर्स हैं तो वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, या जो लोग जानते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है वो इसे स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने जीरोधा का एक टर्मिनल ओपन किया हुआ है। यहाँ मैंने निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस यहाँ लगाया हुआ है। जैसे कि अभी देख रहे हैं स्पॉट प्राइस जो अभी है वो 16,498 है। ठीक है, तो अब हमें स्ट्राइक प्राइस यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दो इसमें ऑप्शन में दो ही चीज़ होती है, एक होता है सी, दूसरा होता है पी। सी होता है हमारा कॉल ऑप्शन, पी होता है हमारा पुट ऑप्शन। तो थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं। जो सी हम कब बाय करते हैं, सी बाय हम जब करते हैं जब हम मार्केट में बुलिश होते हैं। जैसे कि अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस केस में हम सी बाय करते हैं, अगर मार्केट गिर रहा है तो उस केस में हम पी बाय कर रहे हैं। जैसे मार्केट ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उस केस में हम पी बाय कर रहे हैं। तो हम यहाँ खाली बाइंग की बात करेंगे। तो बाइंग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाइंग में बहुत कम मार्जिन लगता है, बहुत कम पैसों में हम ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमारा ट्रेड सही जाता है तो हम प्रॉफिट भी अनलिमिटेड कमा सकते हैं। तो चलिए हम अभी बात करते हैं एटीएम की। एटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा। जैसे कि ये लगाया हुआ है तो स्पॉट प्राइस के सबसे पास का सबसे नियर स्ट्राइक प्राइस वो हमारा एटीएम होता है एट द मनी। तो जैसा कि अभी 16,498 है तो 16,500 जो हमारा होगा वो एटीएम होगा एट द मनी। ठीक है, तो चलिए हम इसे ऐड करते हैं। अगर हमें एटीएम लगाना है तो यहाँ हमें सेट करना है 16,500। ठीक है, तो 16,500 ये आ चुका है। ये हम मंथली वाला यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो जैसे हमने टिक किया तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा एटीएम का स्ट्राइक प्राइस ऐड हो चुका है 16,500। इसे हम एटीएम बोलेंगे एट द मनी। ठीक है, और अगर हमें ओटीएम में जाना है तो दोस्तों ओटीएम होगा ये जो आपका स्पॉट है उससे ऊपर की जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो आपकी ओटीएम कहलाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों इसके ऊपर जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो हमारे ओटीएम होंगे। 16,500 के ऊपर जितने भी होंगे, जैसे कि हम अगर चाहते हैं एक कॉल ओटीएम कॉल ऐड करना तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे 16,600 अगर ऐड करें तो वो हमारा ये सी हमने ऐड कर लिया तो ये हमारा ओटीएम कहलाएगा। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो एटीएम कॉल का जो प्राइस है आप यहाँ देखेंगे 497 रुपये है, और जैसे जैसे हम ओटीएम की तरफ जाएंगे तो उसका जो प्राइस है वो कम होता जाएगा, वो हमें सस्ता मिलने लगेगा जो भी उसका प्रीमियम चल रहा है। जैसे 16,500 का हमारा 497 है और 16,600 का 439 है। तो जैसे हम फार ओटीएम में जाएंगे, फार ओटीएम कहते हैं बहुत दूर का, जैसे हम 17,000 ऐड कर लें तो ये हमारी फार ओटीएम कहलाएगी। तो 17,000, तो 17,000 जैसे मैं यहाँ ऐड करता हूँ तो ये भी हमारी ओटीएम कॉल है आउट ऑफ द मनी। तो आप यहाँ देखेंगे इसका प्राइस और भी कम हो चुका है। तो जैसे जैसे हम जितना दूर जाएंगे हम ओटीएम में चलते जाएंगे और उसका प्राइस कम होता जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इन द मनी में जाना चाहते हैं तो 16,500 के नीचे जो भी स्पॉट चल रहा है उसके नीचे की बात कर रहा हूँ, 16,500 के नीचे सारी इन द मनी कॉल होंगे इन द मनी। तो अगर हम जैसे 16,300 ऐड करें तो हमारा इन द मनी हो जाएगा 16,300 इसी। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे 16,300 हमारा ऐड हो चुका है और इसका 16,500 का प्राइस 497 और इसका देखेंगे 616 रुपये है। ओके, तो ये हमारा जितना भी हम डीप इन द मनी जाएंगे, मतलब जितना हम नीचे की तरफ जाएंगे उतना हमें ज़्यादा प्रीमियम पे करना होगा। अगर हम देखें 16,000 का सीधा सी हम ऐड करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे ये अब 800 रुपये का यहाँ शो हो रहा है। तो जितना जितना हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हमारा प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा एटीएम है, कौन सा ओटीएम है, कौन सा आईटीएम है। तो बेसिकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी स्पॉट ये चल रहा है तो इसके आसपास का जो भी भाव का स्ट्राइक प्राइस है वो हमारा एटीएम होगा। जैसे 16,500 हो गया वो, तो ये हमारा एटीएम हो गया है। ठीक है, और हम इसके ऊपर निकलेंगे तो ये हमारा ओटीएम हो गया 16,600, ये भी हमारा ओटीएम है, ये भी ओटीएम है, और ये 16,300 क्योंकि 16 इससे नीचे है तो ये हमारा आईटीएम हो गया और ये भी हमारा आईटीएम होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा आईटीएम कौन सा है, हमारा ओटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सा है और एटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सा है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस में तो उनके लिए जो बेस्ट है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, वो एटीएम कॉल स्ट्राइक प्राइस, एटीएम स्ट्राइक प्राइस सबसे बेस्ट है। अगर आपको ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है तो आप एक लेवल अप जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख लें एटीएम हमारा 16,500 का सी है तो हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारा मंथली कॉन्टैक्ट है। अगर आप वीकली में जाना चाहते हैं तो वीकली में भी इसी तरीके से होगा, क्योंकि मंथली में थोड़ा आसानी था इसलिए मैंने इसमें दिखाया है। और जैसे कि आज एक्सपायरी है तो वो भी हम देखेंगे कि क्या होता है जब एक्सपायर हो जाता है हमारा कॉन्टैक्ट। जो भी हमारे ओटीएम हैं, ओटीएम कॉल जितने भी होते हैं वो हमारे एक्सपायर हो जाते हैं और वो जीरो हो जाते हैं, और एट द मनी भी लगभग जीरो हो जाता है। और आईटीएम जो है खाली हमारा आईटीएम कॉल का जो इंट्रेंसिक वैल्यू होती है वो बचती है। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है और टाइम वैल्यू क्या होती है उसके लिए हम अलग से वीडियो देखेंगे। वैसे दोस्तों ये तो हो गया कॉल साइड का। एक बार हम पुट ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो मैंने एक बार डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए यहाँ लॉक प्रेस करना है। तो दोस्तों जिन्होंने जीरोधा में अकाउंट नहीं खुलवाया वो दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, वहाँ से जाके
टिरोडा में अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मैंने सेव कर दिया। तो अब यहाँ हम पुट ऑप्शन ऐड करते हैं। पुट ऑप्शन में जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि जैसे मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो उसी तरीके से अभी देखेंगे, तो जैसे कि अभी स्पॉट यहाँ भी 16,498 है, तो इसके आसपास का जो भी पुट ऑप्शन होगा वो हमारा एटीएम होगा। तो 16,500 का पुट हम ऐड कर लेते हैं। 16,500 का पुट हमने ये ऐड कर लिया, तो ये हमारा हो गया एटीएम। तो दोस्तों ये हमारा एटीएम है, सबसे 16,500, ये भी 16,500 के पास है, तो इसीलिए ये हमारा एटीएम हो गया। अब हमें ओटीएम पे जाना है। तो ओटीएम जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वो हमारा ओटीएम कहा जाएगा। तो जैसे अभी 16,500 का पी है, तो हम इससे नीचे जो गिरेंगे मतलब डाउन साइड, तो इस डाउन साइड की नेक्स्ट हो जाएगी हमारी 16,450, क्योंकि अब निफ्टी में है तो 50-50 के डिफरेंस में होता है स्ट्राइक प्राइस, पर मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ, तो 16,400 की बात करते हैं हम। तो ये जो हमारा ओटीएम होगा, ठीक है, जस्ट उल्टा होगा। तो हम 16,400 का यहाँ पी ऐड करते हैं, 16,400, यहाँ 16,400 हमने ऐड कर लिया। सॉरी, ये हमने ये ऐड करा, ये मंथली ऐड कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ इसका प्राइस इस वाली स्ट्राइक प्राइस से कम है, तो ये हमारा ओटीएम है। जैसे हम ओटीएम में जाते हैं तो हमारे प्राइस जो है, प्रीमियम का जो प्राइस है वो कम होने लगता है। तो यहाँ देखिए 426 हो गया है, तो ये हमारा ओटीएम हो गया पुट ऑप्शन के लिए, ठीक है। अगर हम आईटीएम में जाना है तो इससे पहले जो ऊपर की तरफ होगा वो हमारा इन द मनी होगा, आईटीएम। तो ये जो आईटीएम होगा 16,600 का पी जो होगा वो हमारे लिए आईटीएम होगा। तो चलिए 16,600 का पी हम ऐड कर लेते हैं, 16,600 पी, ठीक है। तो ये हमने 16,600 का पी यहाँ ऐड कर लिया। यहाँ देखिए इसका प्राइस इससे ज़्यादा है 471 से, एटीएम से। अगर एटीएम से ज़्यादा है तो हमारा आईटीएम होगा, और एटीएम से कम है तो वो हमारा ओटीएम होगा। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं कौन सा एटीएम है। जैसे स्पॉट अभी ये चल रहा है, तो उसके बराबर का हमने ये जो एटीएम लिया है वो हमारा एटीएम है, तो ये हमारा एटीएम हो गया। एंड ये 16,400 क्योंकि ये इससे नीचे का है तो ये हमारा ओटीएम हो गया। एंड 16,600 इससे ऊपर का है तो ये हमारा आईटीएम हो गया। ये पुट ऑप्शन के केस में रिवर्स होता है थोड़ा, क्योंकि मार्केट डाउन तरफ जाता है, डाउन साइड। तो इस तरीके से आप एटीएम, आइटम और ओटीएम में डिफरेंस कर सकते हैं। तो चलिए एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है एक बार वो हम देख लेते हैं। तो मैंने डिलीट कर लेता हूँ। तो 16,498 के ऊपर हम कॉल ऑप्शन की बात करेंगे। जितने भी इससे ऊपर के कॉल होंगे, जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे, उनकी वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो जाता है। यहाँ तक कि अगर एटीएम की बात करें तो यहाँ हमारा एटीएम है 16,500, तो 16,500 की कॉल का प्राइस भी जीरो हो गया होगा, क्योंकि ये इससे ऊपर का प्राइस है। अगर मार्केट क्लोज होता हमारा 501 पे, तो हमारा 16,500 हमारा जीरो नहीं होता, इसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाती। तो चलिए हम ये देख लेते हैं। तो हाँ, जैसे कि आज 3 मार्च है, एक्सपायरी थी, हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है, तो हम वीकली एक्सपायरी का ऐड करते हैं, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं 16,500 का सी, जो कि हमारा एटीएम होगा, जो कि जीरो हो गया होगा। 16,500 का वीकली वाला, ठीक है, 3 मार्च का, ठीक है। तो यार 3 मार्च का हम इसमें ऐड कर लेते हैं। 3 मार्च का सी हमने ऐड कर लिया, और मैं इसे बैक करता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे ये 0.005 ही जीरो होता है, तो ये हमारा जीरो हो चुका है। एट द मनी कॉल हमारा जीरो हो चुका है, ठीक है। अब हम इससे ऊपर जाएंगे तो वो सारे जीरो होंगे। ओटीएम कॉल सारे एक्सपायरी पे जीरो हो जाते हैं। जैसा कि एटीएम ही जीरो है तो आउट ऑफ द मनी ऑलरेडी जीरो होगा। फिर भी हम देख लेते हैं, कोई भी 16,700 ले लेते हैं, तो आप यहाँ देखें वो भी जीरो होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये भी जीरो है, बट आईटीएम जीरो नहीं होता। इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ी रह जाती है। तो इससे नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो सारे आईटीएम होंगे। तो 16,400 हम यहाँ ऐड करते हैं। 16,400 में यहाँ स्ट्राइक प्राइस लगाता हूँ सी, तो ये देखिए आईटीएम है, तो इस यहाँ इसकी वैल्यू 98.40 यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो 16,498 जो कि स्पॉट का प्राइस है, अभी यहाँ देख रहे हैं 16,498। अगर उसमें से हम 16,400 माइनस करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है 98 आती है। तो 98 ही यहाँ इंटेंसिक वैल्यू बची है, यहाँ टाइम वैल्यू जीरो हो चुकी है। तो खाली एक्सपायरी वाले दिन इंटेंसिक वैल्यू ही बचती है। ऐसे ही हम पुट ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ। तो 16,500 का सी, ठीक है, 16,500 का हमारा एटीएम होगा। तो पी हमने ऐड कर लिया यहाँ पे, बट आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कुछ वैल्यू यहाँ शो हो रही है। यहाँ क्यों शो हो रही है? क्योंकि ये हमारा एज ए इंदामनी हो गया, क्योंकि ये से नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। तो 16,500 माइनस 16,498 में हम से माइनस करेंगे तो हमारा 1.65 के आसपास बचता है। पॉइंटों में जाएंगे तो इतना ही बचेगा ये, ठीक है। तो उतनी ही वैल्यू यहाँ शो हो रही है। तो ये हमारा एटीएम है। तो दोस्तों अब ओटीएम देख लेते हैं। ओटीएम कौन सा होगा? जैसे हम इस नीचे गिर रहे हैं तो हमारा ओटीएम होना चाहिए। तो 16,500 के नीचे, 16,500 के नीचे कौन सा होगा? 16,400, 16,300, ये हमारे सारे ओटीएम है। तो चलिए कोई भी कॉल पुट ऑप्शन ऐड करते हैं इसका। 16,400 का ही कर लेते हैं। 16,400 का पुट ऑप्शन, 3 एक्सपायरी का, 3 मार्च का। तो आप यहाँ देखेंगे ये जीरो नज़र आ रहा है। जितना भी आप नीचे की जितने भी सारे ओटीएम होंगे वो आपके जीरो हो गए होंगे, एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाते हैं। तो हम इंदा मनी ऐड करते हैं आईटीएम। तो आईटीएम हमारा इससे ऊपर का होगा, तो 16,600 हमारा आईटीएम है। तो 16,600 का पुट ऑप्शन ऐड करते हैं। 16,600 का पुट ऑप्शन हमने ऐड कर लिया। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ इसकी वैल्यू इतनी नज़र आ रही है, 16,600 माइनस 16,498 जो कि स्पॉट है। अगर माइनस करें तो हमारा इतनी वैल्यू नजर आएगी जो यहाँ अभी बची है। तो ये हमारा आईटीएम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आईटीएम एक्सपायरी वाले दिन क्या वैल्यू बचती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा एटीएम
वो डिपेंड करता है स्पॉट क्या चल रहा है। एटीएम और ओटीएम हमारे दोनों लगभग जीरो हो जाते हैं। जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो एटीएम कॉल बहुत सही होता है, ज़्यादा वैल्यू भी मिलती है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर आप एक स्ट्राइक पे ऊपर नीचे भी ले सकते हैं, उसमें ज़्यादा इशू नहीं है। बट एटीएम इज़ द बेस्ट फॉर इंट्राडे। पोजीशन के लिए आप देख सकते हैं कि एक्सपायरी कब आने वाली है, उस तरीके से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने ये सीखा कि आईटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सा होता है, ओटीएम कौन सा होता है और एटीएम कौन सा होता है। ये मैंने जीरोधा के कई टर्मिनल में समझाने की कोशिश करी है इस स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके काम आए हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।